कन्या को ऐसे पालो किसी को कोई प्रकार की गलती ना हो पाए, जिस कन्या को महसूस हो हम लोग इस कन्या को ऐसे पालेंगे कि किसी प्रकार को इसे परेशानी ना हो। क्यों नहीं, हम लोग चलते हैं महल को, आओ मेरे साथ। महाराज ने कहा कि कन्या को इसे पालना किसी प्रकार की महसूस न होने पाए, इसलिए हम लोग अपना वो कर्तव्य करेंगे इस पुत्री को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो हम लोग चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ। आज हमारे पुत्र को पैदा हुए 15 वर्ष हो गए और आज होनहार विद्वान के होठ चीखने पात ये कहते हैं कि जो पेड़ संभावित जीने वाले होते हैं, विषम परिस्थितियों में वो भी जी जाते हैं और पल पोस कर बड़े हो जाते हैं। और फिर हमारे इस राज में हमारे पुत्र के लिए किसी वस्तु की कमी नहीं है। इसलिए महामंत्री जी कहाँ चले गए? महामंत्री जी, अब हमारे पुत्र के आने का समय हो गया, जाओ उसे तैयार करवा दरबार में। द्वारपाल, हमारे महाराज का हुक्म है कि राजकुमार को दरबार में पेश किया जाए। हेलो 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 राजकुमार साहब, क्या बात? महाराज दरबार में याद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, लेकिन हमारे लिए घोड़ा भेजिए। घोड़ा? जी महाराज। क्या राजकुमार ये जिद कर रहा है कि वो घोड़े के बगैर दरबार में नहीं आएगा? हाँ महाराज। महामंत्री जी, आप कितनी ही बार आप हमारे पुत्र को अपने कंधों पर बिठाकर घोड़ा बनकर दरबार में लेकर आए, तो आज भी आप चले जाइए घोड़ा बनकर, उसे दरबार में ले आइए। महाराज, कुछ तक ही माफ हो, अब राजकुमार सयाने हो चुके हैं, ये बात शोभा नहीं देती। महाराज, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। अदना मंत्री हो तुम हमारे दरबार के, हमारे बेटे का हुक्म है, उसे पालन करो, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आज्ञा महाराज। जाओ। चिरंजीवी पुत्र, जब तक हम तुम्हें अपने नैनों से देख नहीं लेते, हमारे हृदय को चैन नहीं पड़ता। क्यों नहीं बाबूजी? लेकिन बाबूजी, मजा घोड़े सवारी का मुझे अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता है, रंगो गलम है इतना, मैं घोड़ा मुस्कुराता।
बाबूजी, आखिर बात क्या है जो आज घोड़ा मुस्कुराता नहीं है? तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारा घोड़ा मुस्कुराता नहीं। महामंत्री जी, ये क्या बात है? आप इतने बेमन से मेरे पुत्र को दरबार में लाए कि मेरा बेटा गुस्से में आ गया। तुमने उसे अपनी पीठ पर क्या बिठा लिया? तो तुमने सोचा कि सारा जहां उठा लिया। आप अपनी बेइज्जती समझते हैं। अरे आप बिठाइए इसी दरबार में मेरे बेटे को और मुस्कुराइए, सबके सामने हंसिए। आप हंसेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे, ताकि मेरे बेटे के चेहरे पर सिकन ना आए, समझे? राजकुमार शिवा, तुम्हारे कहने का मतलब मैं हंसूं और आपको हंसाऊं, तो इसमें कोई इतनी बात नहीं है। आप भजन से हंसिए। हाँ, आज के बाद महामंत्री जी, आप जब भी हमारे बेटे को लेकर आएंगे इसी तरह खिलखिलाते हंसते हुए लेकर आए। बहुत अच्छी पुत्र, अब ऐसा है, चलो हम चलते हैं तुम्हें। आपसे कह रहा है हुक्म दो मुझको, यही घूम आऊं जाकर बातों। चमन जाने की इच्छा आज पिताजी हमारी है, घूमने की चमन की अब इच्छा हमारी है। यही फरियाद लेकर तुम्हारे पास आए। पिताजी, मैं चमन की सेकना चाहता, घूमना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो कुछ सैनिकों को और मिठाई लाल जाओ। तुम्हें अपने हिसाब से जिनको भी साथ ले जाना है ले जाओ। हमारे पुत्र की खुशी का और इसकी सुरक्षा का तुम्हें पूरा ध्यान रखना है। ठीक है महाराज, इसे किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। कोई कष्ट नहीं होगा। अगर इसे कष्ट हुआ तो तुम लोग जानते हो कि तुम्हें भी कष्ट होगा। नहीं महाराज, हमारे सेनापति हैं, उनके होते हुए, हमारे होते हुए, मंत्री के होते हुए कोई कष्ट होगा राजकुमार? ठीक है, अब हम विश्राम के लिए जाते हैं। अब आप लोग तैयारी करिए। ठीक है। मिठाई लाल, राजकुमार को किसी चीज की तकलीफ नहीं होना चाहिए और 2-4 सैनिक साथ ले लेना ताकि कोई रास्ते में रुकावट भी न बन सके। ठीक है। और समय के अनुसार राजभवन को जल्दी वापस आना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हेलो साहब, हमारे किस्मत भाई साहब यानी घर मालिक किस्मत भाई साहब कहीं भी हो तो हमारे श्रृंगार घर में आने का कष्ट करें। किस्मत भाई नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना सकता। हाँ, जब तुम अपने पैरों से चल सकते थे तो भरी दरबार में मेरा अपमान नहीं कर सकता। अगर इस अपमान का बदला मैं तुझसे न चुकाया तो मेरा भी नाम मंत्री करूंगा। चलो